नमस्कार सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए जी मेंस के कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जी मेंस के फॉर्म भरा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था इस पर। तो आप जल्दी से जल्दी उन फॉर्म्स को सावधानीपूर्वक भरें, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लें और आधार वगैरह जो है वो अच्छे से अपडेट करवा लें। यदि 10th की मार्कशीट और आधार में सेम नहीं है डेटा तो मैच कर लें, फिर उसके बाद जी मेंस का फॉर्म भरें। तो आज मैं आपके लिए एक दो प्रॉब्लम लेकर आया हूँ जो कि पिछले वर्षों में पूछे हैं। ये पहला प्रॉब्लम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल सा प्रॉब्लम है और ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी यदि करेंगे तो उनको बहुत इजी लगेगा। इसमें कोई कठिन नहीं है और आप ड्रॉप वगैरह भी नहीं ले तो भी आप देखिए, बच्चे यदि 11th-12th में ही अच्छे से अपना कोर्स को पढ़ते हैं तो इतने कोई आवश्यकता नहीं पड़ती मैथ्स में उसके लिए आपको अलग से। तो मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, इंग्लिश में लिखा है, हालांकि मैं हिंदी में भी उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट द आईडीएफ टेक प्रिंसिपल वैल्यूज। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है वो प्रिंसिपल वैल्यू रखता है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो दिया इसके कितने रियल सॉल्यूशन, कितने वास्तविक हल होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम पहले हम उस इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमें दिया है 2 sin इनवर्स एक्स प्लस 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई है ना। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। साइन इनवर्स एक्स को मैंने ऐसा लिख दिया बच्चों, और ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन पाई। आप इस 2 का इसमें गुणा करते हैं ब्रैकेट में, तो ये होगा पाई, ये होगा -2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन पाई। आप देखेंगे 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और 3 ये सब्ट्रैक्ट होकर बनेगा केवल cos इनवर्स एक्स, और यहाँ 2 पाई अपॉन 5, तो ये पाई इधर माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये 5 दूनी 10, 2 में से जाएगा 10, तो -8 पाई अपॉन 5। तो cos इनवर्स एक्स -8 पाई अपॉन 5 आ रहा है। मतलब ये जो cos इनवर्स एक्स है हम जानते हैं कि ये माइनस में नहीं होती वैल्यू कभी भी इसकी, है ना। 8 पाई/5 जो आया तो ये इसके इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, 0 से पाई वाले इंटरवल को ये बिलोंग नहीं करता है। तो इस जो इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा डी जो होगा आंसर सही होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये जो आया है cos इनवर्स एक्स ये नेगेटिव आया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, देख लो आप एक बार और यदि कोई चीज़ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, ताकि जो बच्चे बड़े शहरों में जाकर कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो इन वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। सभी टीचर्स से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि ये जो कॉम्पिटिटिव लेवल के भी प्रॉब्लम है वो बच्चों तक पहुँचाने का आप थोड़ा प्रयास करें। अगला प्रॉब्लम मैं लेकर आता हूँ। नेक्स्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सम्मिश्र संख्या टॉपिक से है। इसको देखें आप कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है, इसके रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा। तो चलिए हम इसको, ये भी जी मेंस 2025 में आया था अभी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन देखिए क्या है, x² प्लस 2i माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपको गिवन है। आपसे कहा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो हमें पता है किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स या जीरोस होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, वीडियो प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, तो बीच में चेक करना था, सॉरी, वीडियो बन रहा है या नहीं। तो देखिए आप अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को जो दिया है इसको सेटिस्फाई करेंगे बच्चों, तो हम इससे सेटिस्फाई करा देते हैं।
अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू होगा बच्चों 1 माइनस 2 आयोटा, ये इधर आएगा माइनस होगा माइनस। और बच्चे अब हमें तो क्या फाइंड करना है, अल्फा रेस टू 8 और बीटा रेस टू 2। ठीक है, तो अल्फा रेस टू 4 क्या होगा, इसका स्क्वायर करते हैं, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये माइनस 4 होगा तो ये फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा रेस टू 4 बचेगा बच्चों माइनस 3 और माइनस 4 आयोटा। इतना क्लियर है, ये माइनस 4 होगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा ये माइनस 3। अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फा रेस टू 8 हो जाएगा। अल्फा रेस टू 4 का मैंने क्या किया, फिर से स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर दें, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो गया समझ लो। अब इसका स्क्वायर करना मुझे, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका हो गया बेटा 16 आयोटा स्क्वायर और प्लस 3 को 12 दूनी 24 24 आयोटा। अब देखिए यहाँ 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7 है ना, प्लस 24 आयोटा, ये हो गया अल्फा रेस टू 8। अब देखिए जब अल्फा इसका रूट से और बीटा भी रूट से, तो सिमिलर केस में ऐसा बीटा भी आएगा, तो सिमिलरली बीटा रेस टू 8 भी सेम आएगा -7 प्लस 24 आएगा। अब हमें तो फाइंड करना है अल्फा रेस टू 8 प्लस बीटा रेस टू 8 और इसका मॉड, तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये हो गया बेटा -14 प्लस 48 आएगा। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो -7 प्लस 24 आएगा। और ये चल रहा हमारे पास अल्फा रेस टू 8 प्लस बीटा रेस टू, है ना। इज इट विजिबल? नाउ चेक, यस विजिबल। ठीक है, तो अब देखिए हमें तो क्या करना है, इसका मॉड लेना है, मॉड, तो इसका मॉड ले लो, अल्फा रेस टू 8 प्लस बीटा रेस टू 8, ये तो 2 एज इट इज है, इसका मॉड लेंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49 और 24 का स्क्वायर 576, ये दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 25, 25 का 2 में गुणा करोगे यानी टोटल कैलकुलेशन जो की हमने कितना आ गया 50। तो 50 कौन सा आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, और ये अभी लास्ट ईयर जी मेंस में आया था 25 में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो, जो पुराने पेपर हैं उनको देखो और उससे अपनी प्रिपरेशन करो। बहुत ही इजीली आप बगैर ड्रॉप करे भी अच्छे मार्क्स लाकर कोई अच्छा कॉलेज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी शिक्षक से फिर से मैं अनुरोध करूंगा, शिक्षक साथियों से, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करके बच्चों तक पहुंचाएं, है ना। और सभी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को अधिक से अधिक हल करें, और जो भी आपका डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो वो मुझे भेजें ताकि मैं उस पर आपको सॉल्यूशन भेज सकूं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।